नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो फिर मन से देखिए एंजलिक मैसेज क्या है टॉरस के लिए। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ टॉरस की, प्रेजेंट की है क्या, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है टॉरस। वृषभ राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों इतने बुझे हुए हो। सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज हैं टॉरस आपकी, बिल्कुल कोल्ड हार्टेड, डायरेक्शन लेस, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नॉट गुड। आपकी सिचुएशंस गुड नहीं है। सेपरेशंस वाला कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो, कनेक्टेड नहीं हो रिश्ते में। देखती हूँ और क्या खास में। बहुत ही टायर्ड हो, बहुत सारा मतलब फेडअप दिख रहा है एनर्जीज में। जिनकी भी आ रही है टॉरस, आपकी फेडअप इन रिश्ते में, फेडअप हो चुके हो, थक चुके हो अकेले में बिता बिता के। ये बैटल्स, जंग जीते हुए कब तक में, ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो कि मेरे लाइफ में आगे क्या, इस रिश्ते में क्या। इमोशंस बहुत ही हाई है, पर्सन को बहुत ही प्यार करते हो, फीलिंग्स दिखता है आपका, केयरिंग भी हो, बट उस केयर को वो शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो चीज़ें कहूँगी, आप हेल्प करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, जितना है नहीं उससे ज़्यादा जुगाड़ करके हेल्प कर देते हो किसी की, लेकिन आपका कोई हेल्प उस तरह से शायद नहीं कर पाता है। बीते कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें कमिटेड हुई थी, बातें हुई थी कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, विथ प्लान्स चल रहे थे, सडन वो सारी प्लानिंग, सारी चीज़ें फेल हो गई। तो बिल्कुल थोड़ा-सा दिख रहा है कि अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो, अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो, खुद को कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हो। आई थिंक टू मच ब्लेम ना करो। अनवांटेड के थॉट्स को डिसॉल्व करो। इन फ्यूचर्स पे भी समझ में नहीं आ रहा है ना? लग रहा है कि ये कहीं न कहीं मेरे साथ रॉन्ग हो रहा है, या मैं इस रिश्ते में फ़ॉल्स में हूँ, या वो इस रिश्ते में फ़ॉल्स में, कहीं ये फ़ॉल्स लव तो नहीं है? तो लॉट ऑफ क्वेश्चन्स यू आर आस्किंग फ्रॉम योरसेल्फ। कहूँगी अपने आप से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हुए दिख रहे हो। एंड रिग्रेट भी कर रहे हो, टायर्ड भी हो चुके हो। बिल्कुल अगर कहूँ तो कुछ टाइम पहले कुछ अलग ही माहौल था इस रिश्ते में, अभी कुछ सडन अलग ही फेजेस देख रहे हो, फेस कर रहे हो। एक्सपेक्टेड नहीं था ये, बट फिर भी वो चीज़ें चल रही हैं। बट दिमाग अभी भी प्यार करता है उसको बहुत ज़्यादा। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे पता। देखो आने वाले 5 दिनों में ना कुछ ट्राई करना चाहते हो, लेकिन 5 दिनों में लग रहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो जाए, है ना? वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको लगता तो है लेकिन वो चीज़ों में दिखते हो। आपके पर्सन अगर कहूँ तो बिल्कुल दिख रहा है कि अपनी पावर, अपनी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए, समझते हुए दिख रहे हैं। खुद के सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ये ज़्यादा है। आपको मिस ज़रूर करते हैं। ये भी कुछ चीज़ों में देखो रिग्रेट कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी में मुझे रिग्रेट वाला फेजेस दिख रहा है। आपने शायद ये अभी नहीं कहा, ये इन्होंने भी कहा, लेकिन रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस, ग्रीफ, पेन कह सकते हैं, जिसको ये कहीं नहीं कवर अप करना ज़रूर चाहते हैं। एंड ओह माय गॉड, आपको विश दुआओं में माँग रहे हैं। विश की कार्ड है, अपनी विश को फुलफिल करना चाहते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स हैं, ज़िद्दी हैं, बट ऐसा नहीं कि केयर नहीं करते हैं या आपसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं प्यार वाले, लेकिन थोड़े-से ज़िद में हैं फिलहाल, या नाराज़ हैं, जो कह लो, वो चीज़ें दिख रही हैं। बीते आप दोनों का बहुत अच्छा गया है कुछ टाइम पहले। पॉज़िटिव भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी कहूँगी आपके पर्सन ना इस रिश्ते में पॉज़िटिव बहुत ज़्यादा है, पॉज़िटिवनेस दिख रही है, पेशेंस भी दिख रहा है। एंड
कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक नया चैप्टर अध्याय जोड़ना चाहते, देखो आपको लग रहा है कि 5 दिनों में कुछ लड़ाई झगड़े ना हो जाए या कुछ ऐसी चीजें, बट ये कुछ वैसा सोच नहीं रहे। ये थोड़े से मेच्योरिटी से सोच रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, शांत रख रहे हैं अपने दिल को एंड मन को। करियर वाइज थोड़ा सा देखना चाहते हैं, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट में दिमाग लगा रहे हैं, बट रिश्ते में थोड़ा सा रेस्पेक्ट चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ा रेस्पेक्ट चाह रहे हैं, इनकी बातों को सुनी जाए, मानी जाए, वो चाह रहे हैं। ऑब्वियसली देखो ये रिश्ता थोड़े टाइम के लिए भले पॉज है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी सोच आपके प्रति क्या है। तो कमिटेड तो है, इतना जरूर कहूंगी, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कमिटेड वाली वाइब ज्यादा दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। तो आपके लिए यही कहूंगी, अनवांटेड को थॉट्स को डिजॉल्व करो, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो वैसा इनका सोच दिख नहीं रहा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बी प्रैक्टिकल। चलिए देखते हैं इधर क्या है। दमू, देयर इज समथिंग कि थोड़ा डर, कुछ चीजों को लेके डरते जरूर है, ऐसा नहीं कि आपको आपसे कुछ भी डर नहीं है, कुछ चीजें नहीं, डरते भी हैं। तो वो चीजें दिख रही हैं। देखो कोई एडिक्शंस वगैरह ये अगर करते हैं तो हो सकता है कि चूंकि इनकी थोड़ी सी इंक्रीज दिख रही है मुझे। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आप आने वाले कुछ टाइम के लिए भी अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे टायर्ड दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, बस थोड़े से टायर्ड रहोगे। बार बार कुछ चीजें ट्राई, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, थोड़ी सी एंजाइटी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, या थोड़ा सा सिकनेस। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अनवांटेड के थॉट्स में हमेशा ना खुद को मत फंसाएं एंड रीच आउट भी कर सकते हो एंड एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रख सकते हो कि वो ज्यादा करे, आए, कम्युनिकेट करे। देखते हैं इनकी तरफ में क्या है। नहीं, ये जो आप चाहोगे उसमें में तो नहीं करेंगे, अपनी मन की करते हुए दिख रहे हैं। इनकी बातों को मानो, वो कहते हुए दिख रहे हैं एंड ज्यादा टेलीफोनिक जुड़ाव उतना नहीं दिख रहा मुझे। नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं या नहीं, या कहीं और दिमाग, या कुछ तरह से अगर कहूँ, कुछ लोगों की केसेस में अगर मल्टीपल्स लोग हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं तो थोड़ा सा ये किसी से हो सकता है कि कंट्रोल्ड भी रहे कुछ टाइम के लिए। इनके तरफ में कुछ प्रेशर्स वर्किंग एरिया में या किसी से घर परिवार में कोई प्रेशर्स इनके ऊपर में होता हुआ दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा सा ये भी बैक रहेंगे। कम्युनिकेशंस में आप लोग खुल के कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे हो, या वक्त ना मिले या ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशंस होनी चाहिए उस वे में नहीं दिख रहा। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बट चीजें दिख रही हैं कि फोर्सफुली इनसे कुछ नहीं करा सकते हो, हाइपर हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। स्टॉप रशिंग थिंग्स। एक तो पहले अनवांटेड के थॉट्स को हटाओ एंड ऊपर से जो एक्शंस पे रश कर रहे हो वो चीजों को हटाने की जरूरत है, ये अभी उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉप रशिंग थिंग्स। कुछ चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली होती हैं, थोड़ा ये वक्त के अकॉर्डिंग चलिए एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।